यहाँ पर जितने भी क्षण आपको प्राप्त होंगे तो कृपया आप अपने आत्मा को समेट कर रखना, उसको ग्रहण करना, मन को कहीं यहाँ वहाँ भटकने मत देना, क्योंकि यहाँ पर की लीलाएं जो हैं वो बहुत दिव्य लीलाएं हैं और सब प्रेम लीलाएं हैं, गहरी लीलाएं हैं। जो हमारे आचार्य हैं उनकी कृपा से हम उसको थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। और कुछ कुछ ठाकुर जी की लीलाएं ऐसी है जो हम शायद समझ भी नहीं पाएंगे कभी, लेकिन फिर भी ये स्थान है जहाँ पर हम इस दिव्य कल्प वृक्ष के तले बैठे हैं और भी बहुत सारे पेड़ यहाँ पर हैं। ये सब जो दिव्य वृक्ष हैं वो यहाँ की नित्य लीलाओं की जो सार रूपी चेतना है उसको ग्रहण करते रहते हैं। वृक्षों का एक बहुत दिव्य गुण है, खास करके जो धाम के वृक्ष हैं। सभी वृक्षों में गुण होता है और शहरों को भी होता है। वो वातावरण में जो भी चल रहा है, क्रिया घटना जो भी है, और धाम में लीला, ये सभी को देखते रहते हैं, क्योंकि वो स्थिर है, एक ही जगह पर अचल है। बाकी सब जीव घूम रहे हैं इधर उधर, लेकिन पेड़ जो है वो पादप है, वो पैर से अपना भोजन लेते हैं, पादप। तो उन्हें एक ही जगह रहना पड़ता है। तो जब वो शहर में रहते हैं तो शहर का जो रजोगुणी तमोगुणी भाव है, क्रिया है, उसका सार ग्रहण करते रहते हैं। तो जब धाम में रहते हैं तो धाम का जो भाव है उसको ग्रहण करते रहते हैं। निरंतर अवलोकन, निरंतर ध्यान करते रहते हैं। कई ऋषि मुनि जो है वो वृक्ष के रूप में यहाँ तप करते हैं। कई ऋषि मुनि वृक्ष पर सूक्ष्म रूप में हजारों, एक पेड़ पर हजारों जीव भजन करते हैं। और ये सब सत्य है, क्योंकि कई ऋषि मुनि जब मनुष्य होते हैं तो तप में ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमें धाम में वृक्ष का जन्म मिले, ताकि हम धाम में भगवान के लीलाओं को देखते देखते भजन करते रहें। पांडवों ने भी राधा कुंड के किनारे पे भजन किया है, श्याम कुंड के किनारे। युधिष्ठिर महाराज और 5 पांडव रघुनाथ दास गोस्वामी के स्वप्न में आए थे। उन्होंने बताया था, आप श्याम कुंड राधा कुंड का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, कृपा करके हमको नहीं काटना। ये 5 पेड़, हम 5 भाई बैठ के यहाँ पर भजन कर रहे हैं। तो उनको संभाल के ऐसे बनाया गया, तो वो चौकोन नहीं है। तो कई ऐसे प्रमाण हैं शास्त्र में। कुछ पेड़ स्वयं राधा रानी हैं, कुछ पेड़ गोपियां हैं, कुछ पेड़ कल्प वृक्ष हैं, कुछ पेड़ ऋषि मुनि हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जितने भी लता पता पेड़ है सब दिव्य हैं, चाहे हमको समझ में आए ना आए। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा था कि इनके नीचे बैठकर जब हम कथा सुन रहे हैं तो सारी कथाएं समझ में नहीं आएगी, उनका रहस्य तो भी चलेगा, लेकिन वो लीलाओं की जो कृपा है वो आप पर होगी अगर आप उसको स्वीकारने में एकाग्र रहेंगे, तो ध्यानपूर्वक रहेंगे, मन लगाकर। तन कहीं भी रहे, मन वृंदावन में रहना चाहिए। तन वृंदावन में और मन कहीं और, ऐसा नहीं होना चाहिए। और खास करके आचार्य, हमारे गुरुदेव सब बताते हैं कि धाम की जो महिमा है वो कथा में प्रकट होती है, तो सेवा के माध्यम से उसकी अनुभूति प्राप्त होती है। कथा में श्रवण रूप से वो पता चलता है, कम से कम इन्फॉर्मेशन के रूप में, और सेवा करते हुए जो सुना है उसकी अनुभूति प्राप्त होती है। What you have heard, you will start realizing when you will serve। और जो अनुभूति प्राप्त होती है वही हमारे भक्ति का फाउंडेशन होता है, यानी नींव, बुनियाद होती है। वो अनुभूति नहीं होगी तो हमारा सारा जो कार्य है वो ऐसे ही
ऊपर ऊपर का होगा, सुपरफिशियल, और हमको कहीं नहीं पहुंचाएगा। वो वहीं रहेंगे जहाँ पर है। जब तक बुनियाद हमारी आध्यात्मिक नहीं होती है तब तक हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। इसलिए हम सब लोगों को केवल बाह्य कार्य में मग्न होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बाह्य कार्य में करते समय मग्न होकर अनुभूति के साथ जुड़ना चाहिए, तो हमें फिर वो सेवा करने में रुचि होगी। नहीं तो हम अगले साल कहेंगे अरे पिछले साल वही काम किया था, उसको चेंज करो, अभी थोड़ा अलग काम दे दो। फिर उसका अगले साल कहेंगे अभी दूसरा काम दे दो, क्योंकि हमने उस काम का आस्वादन नहीं किया, रुचि नहीं ली उसमें। एक हमारे मन को बहला रहे हम कि हमने ये भी किया, हमने वो भी किया। लेकिन गोपियाँ कैसी रहती है, बरसों बरसों तक तो एक ही फूल बिनते रहती, वो कभी बोर नहीं होता है, उनको कभी भी नहीं होता है। कारण क्या है, वो जो एक ही काम वो अनंत काल तक करते रहती हैं, तो उसका लक्ष्य जो है वो मन को रिझाना नहीं है, उसका लक्ष्य कृष्ण को रिझाना है। और जब कृष्ण उनकी सेवा से रिझते हैं तो फिर वो कार्य में कभी भी उनको बोर नहीं होता है, कभी मन तंग नहीं हो जाता है, बदली करने का सोचता नहीं है। अरे कितने दिन फूलों की माला बना ली, वे रास में भी ले लो, अभी और कुछ करा लो, भोजन भी लगा दो, कोई वाद्य बजाने को भी लगा दो, ऐसे नहीं कहते। वो केवल आज्ञा पालन करते हैं और मन लगा कर काम करते हैं। उनके लिए वो सेवा के अलावा और कुछ दिखता नहीं उनको, नथिंग एल्स इज सीन। तो सबसे पहले यहाँ की कथा जो है, ये तो पीली पोखर है, मैंने आपको कल पूरी कहानी बता दी इसकी, है ना। राधा रानी ने अपने यशोदा मैया ने लगाए हुए हल्दी वाले हाथ यहाँ धोए और पीला रंग इस कुंड को प्राप्त हुआ। राधा रानी का भाव वो हल्दी के रूप से इस कुंड में एक रूप हो गया, और कृष्ण भी इसमें पीले हो गए, आत्मा स्वरूप, आत्मा से पीले हो गए, यानी राधा रानी का प्रेम भाव उनके हृदय तक पहुंचा। ये शक्ति है इस कुंड में। तो इसी कुंड के पास शंकर जी महाराज राधा रानी का बाल स्वरूप दर्शन करने के लिए आए थे। तो ये जो मंदिर है, ये प्रियेश्वर महादेव, राधा रानी ने बड़े प्रेम से उनको कहा आप यहीं रहो। तो राधा रानी की कृपा से महादेव जी यहाँ पर निवास कर रहे हैं, और अखंड राधा रानी, गोपियाँ, श्याम सुंदर जी की लीलाओं का अवलोकन कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि देवता जो होते हैं ना, सब देवताओं का अपना अपना सेवा, अपनी सेवा होती है, सभी देवताओं की सेवा होती है। एक उनका जॉब डिस्क्रिप्शन होता है कि आपको ये करना है। शंकर जी को बहुत सारे काम हैं, विध्वंस करना है सृष्टि का, जब समय आता है तभी कला सिखानी है, बहुत सारे उनके अंदर गुण हैं और सेवा भी है। वो भूत प्रेतों को भी आश्रय देते हैं, उनका भी उद्धार करने का प्रयास करते हैं। सभी जितने जितने गिरे हुए योनि में लोग हैं उनको सबको सहारा देते हैं। वो उनका एक ऑफिशियल काम है। लेकिन हर देवता का एक निजी काम होता है, प्राइवेट अफेयर, वो है राधा कृष्णा की भक्ति। जैसे हम लोग ऑफिस में कुछ हैं, घर में आके माता पिता भाई बहन सब बन जाते हैं। घर में कोई अफसर नहीं होता है ना, आप अगर दिखाएंगे तो भी घर में कोई उसको वैल्यू देता नहीं। होंगे ऑफिस में अफसर, आप सब्जी क्यों नहीं लाए आपने मैंने बोला था ना कोतमीर लेके आओ, नहीं लेके आप हमेशा भूल जाते हो। नहीं मेरी बहुत बड़ी मीटिंग थी, मैं भूल गया उसके अंदर। तो क्या हुआ, कोतमीर चाहिए ना, अभी थैल में क्या डालूं तो घर में क्या होता है, एक प्राइवेट वातावरण होता है, निजी। हाँ, शंकर जी जो है निजी रूप में राधा रानी के भक्त हैं, श्याम सुंदर जी के भक्त हैं। और जैसे प्राइवेट लाइफ में हम अपने मन की जो इच्छा है उसको पूर्ण करना चाहते हैं, तो उनका प्राइवेट लाइफ यही है, राधा कृष्ण की भक्ति। यहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हैं, उधर देवताओं के राज्य में बड़े बड़े महादेव के कार्य कर रहे हैं, और यहाँ बैठ कर केवल राधा कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, कुछ लीलाओं को देखना चाहते हैं। जब भगवान रास रचाने जा रहे थे तो शंकर जी एकदम अपने कैलाश के जो वट वृक्ष है उसके नीचे से उठ गए और ऐसा बिजी हो गए बहुत। तो पार्वती जी आई और देखा जिस तरह से वो हलचल कर रहे थे, लग रहा था कि कहीं जा रहे हैं, मतलब अभी अभी कुछ पैकिंग करके जा रहे हैं। तो पार्वती पूछती कहाँ जा रहे हो आप? बोले अभी भी संकेत हुआ है कि ठाकुर जी पृथ्वी पर रास लीला करने जा रहे हैं, हमको देखने जा रहे हैं। तो पार्वती कहती है
जब चाहे कुछ होता है दिव्य तो आप अकेले जाने का प्लानिंग करते हो, हमारे बारे में नहीं सोचते हो, हमको भी आना है, बोले चलो। फिर वो निकले तो फिर सब लोग निकले, भूत गण प्रेत आदि सभी निकले, हमको भी जाना है। तो सभी पूरी करोड़ों की पलटन लेके शिवजी महाराज गोवर्धन में पहुंचे और रुद्रकुंड पे वो विराजमान हो गए। जैसे कहते हैं ना कि ड्रामा शुरू होने के पहले ही 1 घंटा आके बैठ गए, मतलब पूरा सेटिंग करके, बेस्ट पोजीशन बॉक्स ऑफिस, और पूरी गोवर्धन की पूजा, पूरा कृष्ण का संवाद नंद महाराज के साथ, और पूरी गोवर्धन की पूजा, परिक्रमा गोवर्धन की, फिर वर्षा वाला पार्ट 2 धारण किया हुआ गोवर्धन, वो पूरी लीला, उसके बाद में फिर इंद्र का पश्चाताप, फिर उसका इंद्र का अभिषेक, ये सभी लीलाओं का पार्वती जी के साथ, सभी गणों के साथ, पूरे परिवार सहित उन्होंने उसका अवलोकन किया। ये उनका रियल लाइफ है, बाकी उनका ड्यूटी है। ब्रह्मा जी भी सृष्टि के प्रथम रचयिता है, प्रथम नागरिक है ब्रह्मांड के, लेकिन यहाँ पर आके पत्थर बन के बैठे हुए हैं, निरंतर राधा कृष्ण की लीलाओं का अवलोकन कर रहे हैं और रज में स्नान कर रहे हैं। तो ये हमको बात समझनी चाहिए कि हम भी, कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ लोग और कुछ है, कुछ लोग और कुछ है, अपना अपना पेशा है, स्किल है और शैक्षणिक पात्रता है, और अपना अपना काम करते रहते हैं, लेकिन निजी मूलभूत रेखा के तरह हमारे जीवन में कृष्ण की भक्ति होनी चाहिए। द बेसलाइन ऑफ लाइफ, लाइफ लाइन ऑफ लाइफ, वो कृष्ण की भक्ति होनी चाहिए। चाहे ऑफिस में काम कर रहे हो, घर पे आए हो, कहीं भी हो, निरंतर हमारे चेतना में, आत्मा में इसी का ध्यान चलते रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, बार बार इसका चिंतन करना चाहिए कि हमें फाइनली हमारा बेस लाइन क्या होना चाहिए। अगर नींद से भी उठे तो पहला विचार मन में क्या आना चाहिए, जो हमारा बेस लाइन है। शंकर जी महाराज इतने बड़े महादेव हैं, यहाँ तक कि नंद महाराज, विश्वानु महाराज, ये सभी इनको पूछते हैं, सभी इनकी आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी एक लीला में दिख रहे हैं कि विश्वानु महाराज ब्रजेश्वर महादेव के पास तप कर रहे हैं। लीला में दिख रहे हैं विश्वानु महाराज कामेश्वर महादेव की प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको संतान प्राप्त हो। वो रोल अदा कर रहे हैं, उनको पता है कि ये जो लीला है इसमें हमारा रोल ये है। तो ऐसे ब्रह्मा जी हैं, इंद्र हैं, सुदर्शन चक्र है, गणेश जी है, ये देवी हैं, पार्वती देवी, गौरी जी हैं, ये सब लोग अपना अपना सेवा ब्रह्मांड में दे रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण लीला में अपना कुछ रोल भी अदा कर रहे हैं और अपने आप को भाग्यवान समझते हैं कि हमको इनकी लीला में कुछ एंट्री मिली है। तो हमें भी लीला को श्रवण करते समय ये प्रयास करना चाहिए लीला को देखने का आंखों के पटल के सामने। तो इसी जगह पर वे नारद मुनि हैं, उनका भी एक ड्यूटी है ना, सभी लोकों में जाना वीणा बजाते हुए और भगवान की भक्ति का उपदेश करना। जो देवता बहुत सारे भोग में फंसे हुए हैं उनको भी जगाना, उनको भागवत सुनाना, महाभारत सुनाना। ऐसा नहीं कि सभी देवता वैसे हमारे पूजा में आते हैं, वैसे सब लोग देवता नहीं, ऐसे नहीं होते। अधिकतर देवता जन्म लेते हैं तो वो वहाँ का भोग लेने के लिए, तो वहाँ के जो साक्षात्कारी देवता हैं वो हमारी पूजा में हैं। गणेश जी, पार्वती जी, गौरी जी, स्कंद, कार्तिकेय, गणेश जी और बहुत सारे। तो नारद मुनि देव ऋषि हैं, देवलोक के निवासी हैं, लेकिन हमेशा सब जगह भ्रमण करते रहते हैं जीवों का उद्धार करने के लिए। सत्ययुग से लेकर त्रेता युग से लेकर द्वापर कलयुग तक हर समय उनके कहीं ना कहीं शिष्य बनाते रहते हो। और विश्व के सबसे बड़े 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 संत जो हैं वो नारद मुनि के शिष्य हैं। वाल्मीकि मुनि देखो, प्रहलाद देखो, ध्रुव देखो, इसका नाम लो, सब नारद मुनि के शिष्य हैं। लेकिन वो हमेशा लालायित रहते हैं कि कृष्ण का, राधा रानी का दर्शन होता रहे, कहीं ना कहीं उनका संपर्क होता रहे। तो अवतार लेने के समय भी पहुंच गए थे, अपना चार्ट बनाकर किस जगह पे अवतार लिया है। तो रावल पहुंच गए थे और वहाँ दर्शन किया था उन्होंने। राधा रानी ने आंखें बंद रखी थी, इनकी कृपा से जो लीला रचाई इन्होंने, राधा रानी आंखें भी खोली, कान भी खोले और मुंह भी खोला,
उनकी वाणी भी प्रकट हुई, उनका श्रवण भी प्रकट हुआ, उनकी दृष्टि भी प्रकट हुई, क्योंकि उन्होंने प्रण किया था कि मैं कृष्ण को ही सुनूंगी, पहले कृष्ण को ही देखूंगी, कृष्ण का ही नाम लूंगी। तो नारद मुनि ने ये लीला रचाई कि कृष्ण और बलराम जी को रोहिणी माता और यशोदा माता नंद महाराज के साथ में वहाँ पर बुलवाया गया नारद मुनि के प्लान के अनुसार, और राधा रानी का दर्शन भी उनको प्राप्त हुआ। सब लोग चले गए, राधा रानी ने बाल स्वरूप में दर्शन दिया, फिर 16 साल की युवती के रूप में दर्शन दिया उनको। वही नारद मुनि जी फिर आए यहाँ पर बरसाने में, उस समय रावल में आए थे ना, जन्म हुआ तभी, वो जन्म की लीला है। उसके बाद राधा रानी जब शिफ्ट हो गई यहाँ पर कुछ समय के बाद, तो रेंगती हुई छोटी छोटी बालिका का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए। तब राधिका रानी यहाँ पर रज में खेल रही थी सखियों के साथ, सब छोटियाँ थी, सब छोटी छोटी सखियाँ थी। कीर्ति मैया भी उनकी देखरेख कर रही थी, सब लोग गोपियाँ भी थी देखरेख कर रही थी, सब लोग खेल रहे थे। उतने में नारद मुनि आए। वे नारद मुनि वैसे बहुत सुंदर हैं देखने में, लेकिन है तो ऋषि ना, वो एक नवयुवक की तरह सुंदर नहीं होंगे, ऋषि की तरह सुंदर होंगे, जटाधारी, वीणा हाथ में, और तपस्या किया हुआ कृष्ण शरीर तेजमय। तो राधा रानी जब नहीं जैसे उनको देखा तो राधा रानी डर गई, और उस समय राधा रानी को हाथ में मैया ने कुछ मेवा दिया था खाने के लिए। मेवा मतलब किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता, ऐसे सब बच्चे कभी बहुत आनंद लेते खाने में, तो वो खा रहे थे। तो खाते खाते नारद मुनि आए। नारद मुनि आए तो राधा रानी बहुत, किशोरी जी बहुत डर गई, और डर के बालक क्या करते हैं, तुरंत माँ के पास भाग जाते हैं, तुरंत भाग के एकदम। और क्या करते हैं, जब माँ के गोद में आसरा मिलता है तो ऐसे अंचल में मुख छुपा कर ऐसे ऐसे देखते हैं, ऐसे बेसिकली अंचल में रहते, लेकिन बीच बीच में घूम के देखते हैं कि कौन है, जिसके डर के आए थे। तो मैया कहती है, अरे बिटिया डरो मत, ये नारद मुनि है, देव ऋषि, इन्होंने ही आपका जन्म के समय आकर गंडा पहना था आपको, इनकी वजह से, इनकी कृपा से आपने आंखें खोली और श्याम सुंदर का दर्शन प्राप्त किया। ये बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, डरना मत इनसे। तो राधा रानी ने अपने हाथ के जो मेवा थे ना, वो नारद मुनि को दे दिए। नारद मुनि गदगद हो गए वो मेवा खा के, कि आंखों से आंसू आए, और वो रोते हुए आंखों से उन्होंने राधा रानी का दर्शन किया, और धन्य हो गए वो। कीर्ति मैया के गोद में राधा रानी बालक बन के विराज रही है। गौलोक में वो हमेशा 16 वर्ष की किशोरी अवस्था में होती है, ऐसे बाल लीला नहीं होती वहाँ पर, उसका दर्शन करने के लिए आए थे। तीसरी लीला है, जब भी मैंने आपको क्या क्या बताया, नारद मुनि का, दुर्वासा मुनि का वरदान बताया, फिर यहाँ वहाँ वो कथा बताई जहाँ पर समारंभ हुआ था, फिर वो जाने आने लगी, फिर आई, हाथ धोए और पीला हो गया। उसके बाद कृष्ण आए और कृष्ण भी पीले हो गए, वहाँ तक बताया। तो अभी आप फाल्गुन महीने में आइए, फाल्गुन में अभी पौष चल रहा है, अगला महीना फाल्गुन होगा। फाल्गुन महीने के शुद्ध नवमी को यहाँ पर रंगीली होली होती है। तो फाल्गुन शुद्ध अष्टमी के दिन पांडे लीला होती है, निमंत्रण लीला। पांडे यानी नंदगांव का ब्राह्मण, वो नंदगांव से कृष्ण की तरफ से, कृष्ण के परिवार की तरफ से, नंदगांव की तरफ से होली का न्योता लेकर आते हैं, निमंत्रण। तो वो बड़ी बात है बहुत, ब्राह्मण का आना और निमंत्रण देना, ये बरसाने के लिए भी गौरव की बात है कि नंदगांव से निमंत्रण आया है। तो पांडे जी जो है वो निमंत्रण लेकर यहाँ आते हैं पीली पोखर में। अभी सौभाग्य कहो दुर्भाग्य कहो, राधा रानी तब यहाँ नहीं थी, और बहुत सारी सखियाँ थी, और सखियों को पता था कि ब्राह्मण आ रहे हैं, आएंगे, आ गए। तो सखियाँ क्या करती हैं, पता नहीं कितने सैकड़ों मटके, रंग से भरे हुए पानी वाले मटके उन पे सर पे रीता कर देते। अभी पुरुष भी कितना भी तगड़ा और मोटा होगा ना, अकेला होगा और बहुत सारी औरतें होंगी तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। तो पांडे जी वैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय भी नहीं है, कोमल से ब्राह्मण। तो उनको ना सभी गोपियों ने मिलकर ना
सैकड़ों मटकों से पूरा भिगा दिया। हमारी बंबई की भाषा में कहते धो डाला, पूरा चिंब चिंब कर दिया। और फिर वो इतने संकोच में आ गए, कुछ कर नहीं पा रहे। चारों तरफ सब हंसती हुई और क्या कहते हैं, हास्य परिहास करती हुई, कुछ ताने देती हुई सब, और लड़कियां उनको भिगा रही है, भिगा रही है, भिगा रही है। उतने में राधा रानी आ जाती और राधा रानी को पुकारते, हे राधे त्राही माम, राधे त्राही माम, मुझे बचा लो, क्योंकि इतने हजारों गोपियां अगर घिरी हुई है तो कहाँ भागेंगी आप, मुझसे रंग भी डाला जा रहा है। तो राधे पुकारो, पुकारते हैं राधा रानी को। तो राधा रानी आ जाती, देखते अरे बेचारे ब्राह्मण जो है फंसे हुए हैं इनके बीच में, ये हमारे सहेलियों के आतंक में फंसे हुए हैं। तो बड़ी कुशलता से उसमें बीच में जाकर उनको रिहा कर देती है, वो क्षमा मांगती है। राधा रानी बड़ी दयालु है। तो उनको कहती है कि महाराज जी आप हमारे घर चलो, आपके पूरे वस्त्र तो भीग गए हैं, इस वस्त्र में आप लौट नहीं सकते हैं, आप चलो सुगंधित जल से, ऊन जल से आप स्नान करो, हमारे घर का आदरातिथ्य स्वीकार करो। फिर वो उनको प्रेम से यहाँ से लेकर अपने घर तक ले जाती और बाबा के बड़े मूल्यवान वस्त्र जो हैं वो निकाल कर रखती हैं, उनको सुगंधित गर्म जल देती हैं और वो स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद में जब आते हैं शुचिर्भूत होकर, तो उनको गर्म नए क्या कहते हैं उसको, राजा जैसे कपड़े पहनाती हैं, तो बड़े सुंदर आसन में बिठाती है। मैया को खबर देती है कि पांडे जी आए हैं, तो मैया भी आती है और मैया राधा रानी मिलकर ब्राह्मण को बहुत सुंदर भोग लगाते हैं, बहुत सुंदर अनेक व्यंजन खिलाते हैं, चरण धोते हैं, पादक शालन करते हैं, उनकी पूजन, पंचोपचार पूजन करते हैं। पंचोपचार में क्या क्या होता है, धूप, दीपक, हाँ, पुष्प, फिर फल, और क्या होता है, हाँ, हार, पुष्पमाला, पादक शालन, वस्त्र देते हैं, उसमें स्नान कराते हैं, आचमन कराते हैं, कुछ खिलाते हैं, उसको पंचोपचार कहते हैं। और एक है षोडशोपचार जो डीटी का होता है, 16 आइटम ऑफर करते हैं। तो पंचोपचार से उनका सत्कार करते हैं, ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत दक्षिणा देते हैं उनको। और कीर्ति मैया, उनको पता है ना कि वो फाग निमंत्रण लेकर आए हैं, फाग उत्सव, वसंतोत्सव, होली का उत्सव का निमंत्रण लेके आए, तो इतनी प्रसन्न हो जाती है कि वो लड्डू लेके आती है और लड्डू लेकर अपने हाथ से पांडे ब्राह्मण के मुंह में भर देती है, एक के बाद एक भर देती है। तो उसको कहते हैं लड्डू मार होली। ये लड्डू मार होली खेलते इसलिए है इस उपलक्ष्य में कि कीर्ति मैया ने बड़े प्रेम से निमंत्रण लाए हुए ब्राह्मण को प्रेम से अपने हाथ से उसके मुख में लड्डू भरे थे। खाने का मौका बाद में दिया, पहले भर दिए। तो वो है लड्डू मार होली जो अष्टमी को होती है। आज वो कैसे बनाई जाती है, आज भी बंदगांव से ब्राह्मण आते हैं, सखा आते हैं, हुरियारे तो आते ही हैं होली खेलने के लिए, लेकिन ब्राह्मण भी आते हैं और जाते हैं श्री जी मंदिर में और वो श्री जी को न्योता देते हैं, ऑफिशियली देते, सज धज के आते हैं बड़े, और उनको श्री जी के गर्भगृह से लड्डू देते हैं कीर्ति माता के भाव से। और आज क्या करते हैं, वो अंदर के गर्भगृह से लड्डू फेंकते हैं और नंदगांव के जितने हुरियारे हैं ब्राह्मण उसको झेलते हैं, और जो ज़्यादा झेलते हैं उनको सबसे भाग्यवान माना जाता है, वो खुद को बड़े भाग्यवान मानते हैं। और हम जैसे लोग आते हैं बाहर से तो अपने खर्चे से खरीद के मंदिर में लड्डू देते हैं राधा रानी के भोग के लिए, और वही लड्डू फिर वो फेंकते हैं और फिर नंदगांव के लोग उसको कैच करते हैं। यहाँ तक कि ऊपर से फेंकते हैं तो नीचे रास्ते पर भी लोग कैच करते हैं। तो कितना वीडियो मैंने देखा हुआ, बहुत सुंदर लीला है लड्डू मार होली। फिर ये अष्टमी की लीला है। तो ब्राह्मण को सम्मान से पालकी में बिठा के नंदगांव भेजते हैं। आप जाइए ऐसे कहेंगे तो क्या होगा बताइए? अगर उनको वहीं से विदा कर दिया, हाँ ठीक है महाराज जी, थैंक यू वेरी मच, आप आए हमारे घर, धन्यवाद, तो क्या होगा? रास्ते में फिर भीगेंगे, फिर उनकी पूरी रंग से धुलाई होगी। इसलिए उनको पालकी में बिठा के सुरक्षा में नंदगांव पहुंचाते हैं। फिर अगले दिन नवमी का दिन जब आता है रंगीली होली का, उस समय
जो लीला है वो उसका इतना सुंदर वर्णन पुराण में दिया है। वो जुलूस निकलता है नंदगांव में, होली का जुलूस, उसमें रोज अलग अलग कपड़े पहनने वाले हमारे ग्वाले जो हैं वो हुरियारों का वस्त्र पहनते हैं, बड़े रंग बिरंगी वस्त्र पहनते हैं और एक विचित्र ढाल पहनते हैं सर पे, उसको बलराम जी की ढाल कहते हैं। वो खास ढाल बनाते हैं लठका प्रहार स्वीकार करने के लिए, और बहुत रंग बिरंगी कपड़े पहनते हैं। और उस रंग बिरंगे कपड़े में ऐसे बनाते हैं कि उसमें बहुत सारे प्रकार के रंगों की पुड़िया, बहुत सारी पिचकारियाँ। वो अपना कैसा होता है, सैनिक कैसा होता है ना, सैनिक, उस सैनिक को देखेंगे तो है ना, इधर गोलियाँ, इधर हैंड ग्रेनेड, वो हाथ बॉम्ब, इधर राइफल, इधर हाथ में ये, उधर ये, 50 औजार होते हैं उसके पास, जेब में खाने पीने की वस्तु कंधे पे होती है। ऐसा पूरा एक यूनिट होता है, वो कंप्लीट यूनिट, कभी गोली, कभी मशीन गन, कभी चाकू, कभी उसका राइफल का आगे का संगीन, तो बहुत सारे उनके ऊपर शरीर पर होते हैं। उसी प्रकार के जैसे दिखते हैं ये, उनके शरीर पर बहुत सारी पिचकारियाँ बंदूक की तरह लटकी रहती है, बहुत सारे रंग की पुड़ियाँ, हाँ बहुत सारे ऐसे, और ऊपर से ढाल ऐसे पहन के वो बहुत सज धज के आते हैं। जब ये जुलूस वहां से कृष्ण भगवान के नेतृत्व में निकलती है और सारे सखा कृष्ण के सज धज के निकलते हैं हुरियारे बनकर, हुरियारे मतलब होली खेलने वाले जा रहे हैं, उनको हुरियारे कहते हैं। तो उस आनंद को अनुभव करने के लिए शिवजी महाराज पंचमुखी ब्राह्मण बनकर आते हैं। इंद्र, ब्रह्मा, शुकदेव जी, नारद, स्वयं माया देवी, गणपति जी, ये सभी लोग अलग अलग वेश बनाकर, किसी साधारण वेश बनाकर आते हैं। ये सभी लोग राम के जन्म पे भी आए थे, चैतन्य महाप्रभु के जन्म पे भी आए थे, जहाँ जहाँ भगवान का अवतार हुआ सभी वहाँ पर ये सब लोग आते हैं। लेकिन अपना 5 मुख तो छिपा नहीं पाए ना, 4 मुख और 5 मुख। और इंद्र क्या कर रहे हैं, इंद्र का ऐसा वर्णन संस्कृत में दिया गया कि गाल को उपयोग करके, गाल यंत्र से वो विचित्र विचित्र आवाज कर रहे हैं, ध्वनि। तो वो आवाज को देखकर, गाल के उपयोग में आवाज करते देखते हुए ग्वाल बालों को बड़ा आनंद आ रहा है, कृष्ण के ग्वाल बालों को रिझा रहे हैं, और कृष्ण प्रसन्न हो रहे कि मेरे ग्वाल बालों को ये रिझा रहा है। और ब्रह्मा जी जो है ना, वो ब्रह्मा जी है, फिर भी ना बालकों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, मटक मटक के चल रहे हैं, सर को ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। तो बालक उनको देखकर बड़े अचंभित हो रहे हैं। बालक बोल रहे हैं, अरे 4 मुख वाला व्यक्ति अगर शादी करेगा तो उनकी बीवी कौन से मुख से बात करेगी? वो प्रेम करना होगा तो कौन से गाल पे चुम्मा देगी? ऐसे उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और ब्रह्मा जी भी उसका आनंद ले रहे हैं। वो ऐसा समझ नहीं रहे कि मैं ब्रह्मा हूँ और ये बच्चे क्या समझते हैं, क्या बात कर रहे हैं, कुछ तमीज है कि नहीं इनको? नहीं, उनको अगर उस जुलूस में रहना है तो उनको उसी वहां में रहना पड़ेगा। अगर ब्रह्मापन दिखाने लगेंगे तो उनको आउट कर दिया जाएगा वहां से। इसलिए वो चलते हैं, एवरीथिंग इज फाइन, हमको रहने दो इसमें। शिव जी भी कुछ अलग अलग आवाज निकाल रहे हैं। और सुखदेव जी है ना, सुखदेव जी वो नग्न अवस्था में उसमें पागल होकर, भाव विभोर होकर नाच रहे हैं। तो माया देवी स्वयं जो है वो वहां पर ग्वालिन बनकर आई है, वो उनको गोद में लेकर चल रही है, नंगे सुखदेव जी को। नारद मुनि चल रहे, नाच रहे हैं, इंद्र चंद्र सभी लोग आ रहे हैं उसमें। और वो ऐसे स्वांग बनाकर सभी लोग वहां पर नाचते हुए, कूदते हुए, आनंद लेते हुए, बोलते हुए, गाते हुए वहां से लेकर यहां पहुंच जाते। मैंने आपको बड़े संक्षेप में इसका वर्णन किया है। बहुत, अगर इतना आनंद उसमें नहीं होता तो इतने सारे देवता कैजुअल लीव लेकर क्यों आते? उसमें फुल पावर पैक्ड आनंद की व्यवस्था थी। पूरे 7 किलोमीटर का रास्ता है, उसमें अनंत आनंद की व्यवस्था। ऐसे भी वर्णन आता है कि ब्रह्मा जो है वो भाव में विभोर होकर निकल गए, वो। तो बाद में कहीं और जगह पर वर्णन आता है कि ब्रह्माणी जो है वो झगड़ रही है उनसे कि आपने हमको नहीं बताया, अकेले चले गए, और आने के बाद बताते हो कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, साथ में क्यों नहीं लेके गए? ऐसे देवताओं की पत्नियां उनसे झगड़ती है बाद में, क्योंकि देवता जब खबर सुनते हैं तुरंत निकल जाते हैं भाव में। इतना आनंद है उसमें। उस आनंद का पूरा अनुभव लिया सभी देवताओं ने मिलकर। और कृष्ण अपने सखाओं के आनंद ले रहे हैं और वो यहां पहुंचते हैं। उनका फर्स्ट स्पॉट है यहां पर। यहां पर आते हैं तो कृष्ण आते हैं
हजारों करोड़ों गोपियां हैं, लेकिन वो केवल एक को ही देख रहे हैं, किधर है किधर है किधर है। और वो जो जिसको देख रहे हैं वो नहीं है नहीं है नहीं है, ललिता भी नहीं है, विशाखा है। तो कृष्ण की नजरें पूरे हजारों लोग गोपियों में ढूंढ रही हैं, उनकी प्राण सखी कहाँ है। तो विशाखा पर नजर टिकती है। सब लोग सुन रहे हैं क्या? विशाखा पर नजर टिकती है तो विशाखा को पुकारते हैं, मतलब नजरों से ही पूछते हैं कहाँ हैं। आपको पता है ना कैसे करते हो, उनको पता है क्या पूछ रहे हैं, नजरों से ही पूछते हैं। तो नजरों से ही बताती है कि नहीं आई, रूठी हुई है, महान लीला कर रही है। तो कृष्ण नजरों से उनको बताते हैं। आप नजरों से ही देख रही है, नजरों से उत्तर दे रही है कि वो महान लीला में है। तो कृष्ण के नजरों से ही कहते हैं जाओ उनको ले आओ। तो विशाखा देवी भागती है भानु महल में, और वो वहां पर उठी हुई है। ललिता जी सखियां उनको मना रही है, अरे कैसी तुम हो, फाग का उत्सव है, जुलूस आ गया है। वो होली के होरियारों के नायक सज धज के आए हुए हैं, उनका सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। कैसे घुंघराले घने बाल, कुछ लटे उसकी गालों पर फैल रही है। उनका जो हार है मैया ने पहनाया है, जैसे बिजली चमक रही है काले बादलों में, ऐसे दिख रही है। उनके कान के कुंडल जो है वो सूर्य के समान प्रकाशमान हो गए हैं। जो उन्होंने मुकुट पहना है वो सूर्य को भी शर्मिंदा कर रहा है। उनके गले में जो अलंकार है वो इस तरह से हिल रहे हैं, सब जगह प्रकाश फैल रहा है। और उनके शरीर से इतनी दिव्य गंध सब जगह फैल रही है। और वो यौवन से उन्मत्त होकर प्रेम क्रीड़ा करने के लिए, आपके साथ होली खेले करने के लिए बड़े आतुर हैं। उनकी चंचल नेत्र जो है वो आपको ढूंढ रहे हैं। हे किशोरी जी, ये मान करने का समय नहीं है। उतने में विशाखा पहुंचती है और कहती है अरे अभी तो बैठी हो, वो तो वहां पर व्याकुल हो रहे हैं आपके लिए। विश्वास नहीं हो रहा तो जाके झरोखे में देखो। उसको कहते हैं अटा। अटा यानी झरोखा। ऐसे घर से वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है चौकोन, उसमें आप जाके देखते हो खुली हवा में। तो राधा रानी अटा में से बाहर आती है। दर्शन दे निकस अटा में ते, दर्शन दे निकट असा में से। अटा में से बाहर आकर दर्शन दो, ऐसे कृष्ण नीचे से पुकार रहे हैं। राधा रानी बाहर आती है और कृष्ण को देखती है। अभी आप अगर हम वहां होते ना तो आपको दिखाई पड़ता, बराबर वहां से मंदिर दिखाई पड़ता है। तो राधा रानी बाहर आती है और कृष्ण को देखती है, कृष्ण उनको देखते हैं, दोनों की नजरें मिलती है। तुरंत ये अपना जैसे धनुष्य बाण में कैसे तुरंत बाण निकाल के ऐसे करते हैं ना, तो पिचकारी निकालते हैं और पिचकारी छोड़ते हैं। लेकिन पिचकारी कुछ ही अंतर तक निकलती है, लेकिन मन का भाव जो है वो राधा रानी के जाके हृदय को छूता है। पिचकारी की धार तो एक जगह ऐसे गिर जाती है, लेकिन जिस प्रेम से उनको पुकार रहे हैं वो उनका भाव वहां पहुंचता है। तुरंत राधा रानी मान त्याग देती है और तुरंत उनका श्रृंगार आरंभ होता है। सभी सखियां मिलकर उनको सजा धजाती है, बिल्कुल सुंदर होली का वस्त्र पहनते हैं और सब उनको लेके आते हैं। सज धज कर राधा रानी का स्वागत होता है। सभी के बीच में, अनंत सितारों के बीच में एक चमकते हुए चांद की तरह राधा रानी प्रकट हो जाती है। तो यहीं आ जाते हैं पीली पोखर किनारे। सबसे पहली होली, रंगीली होली यही है, शुरू हुई है। फिर वृंदावन भर में होली ठाकुर जी ने खेली है। फिर दोनों पार्टी मिलती है ना, होरियारे सज के आए हैं, सखियां सज के आई हैं, उनकी चर्चा होती है, चलो होली का खेल आरंभ करें। तो पहले कुछ रूल सेट करते हैं, होता है ना, जो रूल के बिना फिर गेम में आनंद नहीं आएगा। तो कहते हैं पहले सूखी होली खेलेंगे, फिर पिचकारी वाली होली खेलेंगे। सूखी होली खेलना आरंभ होता है और कुछ ही समय में सभी सखियां कृष्ण और कृष्ण की पार्टी को हराना आरंभ करती हैं, उन पर हावी हो जाती है। और कृष्ण की पार्टी जो है ना पूरी हारने लगती है, हावी हो जाती है। तो कृष्ण बड़े चालाक हैं, क्या क्या वर्ड्स यूज किए, मैं वहां पर वर्ड यूज करना नहीं चाहता। नाराज होकर सखियां जो है ना थोड़ी वो कृष्ण जब हारने लगते हैं तो तुरंत पिचकारी निकालते हैं और पिचकारी से, गुलाल की पिचकारी से उनको होली के आरंभ करते हैं। तो राधा रानी तुरंत मान कर बैठती। ये सब मैं कह रहा हूं, बहुत धीरे धीरे कह रहा हूं क्योंकि वाक्य कहने में टाइम लगता है, लेकिन इतने फास्ट होता है कि कुछ समझने के पहले पिचकारी निकाल के मारते हैं उनके मुख की ओर। और राधा रानी भी उतनी तत्परता से इनकी चालाकी जानते हुए अपना हाथ अपने मुख पर रखती है और उनके हाथ पर सब
वो पिचकारी का जो प्रवाह है वो आके रुकता है, लेकिन वो पिचकारी इतनी जोर से मारी होती है तो हाथ को लगकर भी कुछ बिंदु ऐसे आकर गाल पे गिर जाते हैं। गुलाबी रंग के गुलाल के बनाए हुए जल जो है उसकी पिचकारी पूरे श्री अंग को भिगाने का उनका प्लान था, मुख से आरंभ करते हुए, लेकिन वो बड़ी तत्परता से उसको रोकती है। तो जो कुछ बिंदु हाथ को लगकर उड़कर फिर भी गले तक गाल तक पहुंच जाते हैं, उस समय राधा रानी सबको खेल बंद करवाती है और रूठ जाती है। और कृष्ण की क्या स्थिति होती है, जब वो गोरे गोरे गालों पर गुलाबी गुलाबी बिंदु गिरे हुए हैं, उनका सौंदर्य देखकर उनकी हाथ की पिचकारी नीचे गिर जाती है और वो क्या कहते हैं, स्तंभित होकर उनके सौंदर्य को निहारने लगते हैं। He gets stunned, overwhelmed with the unusual beauty. गुलाबी बिंदु और राधा रानी के गोरे गाल, इनका जो संगम है, उस सौंदर्य को कृष्ण भगवान ने अभी कभी देखा नहीं था। उसको देखकर वो भी भाव विभोर हो गए और एक हतप्रभ हो गए। और उतने में सब सखियों ने खेल रोका और सब सखियों ने जाकर कृष्ण को पकड़ा क्रोधित होकर, और क्या किया, दोनों हाथ उनके से पीछे मरोड़ लिए, पूरे ऐसी ट्विस्ट करके पूरे मरोड़ लिए और कस के पकड़ लिए। और बोले इन्होंने गुस्ताखी की है। जो होली का नियम था, खेल का नियम था, वो तोड़कर बीच में ही पिचकारी की होली शुरू कर दी है, गीली होली को दंड देना चाहिए। तो दंड जब भी कुछ समस्या होती है तो वो मुकदमा जो है वो ललिता के पास आता है। ललिता जी बहुत तेज वाम मार्गी वाम भाव की है, वो यानी तेज है। राधा रानी बहुत भोली है, इनको कृष्ण बहुत परेशान करते हैं, लेकिन जब भी कृष्ण परेशान करने लगते हैं तो ललिता जी सामने आ जाती हैं एक ढाल की तरह, तुरंत ऐसे तेज उंगली उठाकर आती है और कृष्ण भी डरते हैं उनसे। तो इनको अरेस्ट करके ना 4-4 कुपियां कस के लेके जाती है ललिता के पास। बोलो ललिता जी, ये गुनहगार को क्या दंड दिया जाए। तो ललिता जी राधा रानी से सलाह करती है, क्या लगता है आपको, क्या दंड दिया जाए। बोले होली के खेल में दंड देने की भी एक पद्धति होती है। आम गुनहगार को अलग दंड विधान होता है और होली के गुनहगार को अलग दंड विधान होता है। तो होली के खेल में जब कोई गुस्ताखी करता है तो उसको काजल पोता जाता है, अलग समय पर श्रृंगार में काजल लगाया जाता है, उसकी लकीर बनाई जाती है और बड़ी कोमलता से ये सुंदर उंगली से उसको लगाया जाता है, बहुत ही कोमलता से। ऐसे आंखों में डाल रहे, आंखों में लगता नहीं, आंखों के किनारे लगता है, बहुत कोमलता होती है उसको लगाने में, सब लोग नहीं लगा सकते। और होली के गुनहगार को 10 उंगलियां और पंजे काजल में डुबाकर ऐसे पोता जाता है, उसको ऐसे किया जाए। और वो जो फेटा पहन के आते हैं ना, वो गले में खेस पहन के आते हैं ना, उत्तरीय वस्त्र कहते हैं उसको, दुपट्टा, वो एक पुरुष का एक सम्मान का चिन्ह है जो पहन के आते हैं। उसको खींचना यानी बड़ा अपमान की घटना है। वो जो उत्तर और बृहन्नला गए थे ना महाभारत के युद्ध में, गाय का जब चोरी हुआ था, तभी उत्तरा ने क्या कहा था, अगर तुम युद्ध जीतोगे ना तो कौरवों के योद्धाओं के सब उत्तरीय लेके आना। वो डर डर के सभी बेहोश योद्धा के उत्तरीय उठा के लेके आया था। बोले मैं उनका गुड़िया के लिए वस्त्र बनाऊंगी उनके उत्तरीय का। तो उत्तरीय खींचना है बड़े दंड का ऐसा काम है। और तीसरा है कि इसके पीठ पर गाली लिख देना और उसको खेल से बरी कर देना। तो उनके कहने के अनुसार निर्णय होता है कि ऐसे किया जाए। तो राधा रानी के हाथ काजल में डुबाए जाते हैं और कृष्ण को ऐसा पकड़ के ऐसे लेके जाते हैं उनके सामने, और वो भी उनको दोनों हाथ से काजल पोतने वाली है तो हमारे कन्हैया जी मुंह मोड़ लेते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो वो राधा रानी क्या करती है, एक हाथ से उनको ऐसे पकड़ती है कड़क एकदम टाइट और दूसरे हाथ से पोत देती है। दूसरा वर्णन ऐसे आता है कि जैसे उन्होंने ऐसा मुंह मोड़ा, कुछ सखियां और आई और उन्होंने कान पकड़ के मुंह से फिक्स कर दिया राधा रानी के मुख के सामने, और दोनों हाथ से राधा रानी ने उनके मुंह में काजल पोत दिया। और फिर दूसरे सखियों ने उनके वस्त्र खींचे जो कंधे पर थे, और किसी ने उनके पीछे एक गाली लिखी जो मैं यहाँ पर नहीं कह सकता, पीछे बड़े अक्षर में लिख दी, बोले जाओ अभी तुम हमारे बीच में खेलने के लायक नहीं, क्योंकि नियम का पालन नहीं करते हो। तो कहते हैं राधा रानी के चरणों में कृष्ण गिर गए उस समय,
और उन्होंने बहुत उनको दान दिया है, इस समय भेंट वस्तु दी है। उसको फगुआ कहते हैं। जो होली में हारते हैं ना, वो हारने वाली पार्टी जीतने वाली पार्टी को फगुआ देते हैं। फगुआ यानी उसमें अंगूठी भी होती है, अलंकार भी होते हैं, नेकलेस भी होता है, धन भी होता है, भोजन भी होता है, वस्त्र भी होता है, बहुत सारी कीमती वस्तु होती है। और मैं आपको एक बात बताना जानबूझ के मैंने छोड़ नहीं बताया, जब ठाकुर जी वहाँ से निकलते हैं ना जुलूस में, तो फगुआ भरे हुए पेटारे भी लेकर आते हैं। क्यों बताओ? संत बताते हैं, रसिक संत बताते हैं कि यहाँ की हर लीला, होली की लीला भी कृष्ण हमेशा हारना चाहते हैं। भगवान का मूड क्या रहता है कि हमारे सखियों के सखाओं के सामने हमें हमेशा हारना है। यहाँ पर भगवान जीतने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ पर वो क्या कहते हैं ना, सबऑर्डिनेट बनने के लिए आते हैं, दुय्यम गौण बनने के लिए आते हैं, प्रधान बनने के लिए नहीं आते। सारे लीलाओं में भगवान गौण स्थान लेते हैं। अपने अपने सारे ब्रजवासी भक्तों के सामने अपने को एक तुच्छ स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं। अगर उनको समझो किसी पार्टी का फाइनल खेलने जा रही है समझो, तो कोई हारने के जाते के मूड में, दोनों पार्टी जीतने के लिए जाते हैं खेलने के लिए, लेकिन हमारी पार्टी नंदगांव से निकल रही है ना, पूरे हारने की पूरी तैयारी करके जा रहे हैं। तो इसी भाव से वो लट्ठामार होली होती है। रंगीली गली है यहाँ पर, एक छोटी सी गली है, उस गली में जो होता है उसको देखने के लिए पूरा विश्व आता है यहाँ पर। उसमें बरसाने की लड़कियां होली खेलने के लिए जो आते हैं हुरियारे, उनको जो आ रहे हैं तो बिल्डिंग के ऊपर, छत के ऊपर से उनको रंग से धोते हैं और बुरी बुरी गालियां देते हैं, ताने मारते हैं उनको बहुत सारे। वो भी बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं उसको। तो सबसे पहले वो आते हैं श्री जी के महारानी के पास, उनको वंदन करते हैं, और फिर होली खेलने आते हैं ना, वो बलराम के आते हैं, और यहाँ की गोपियाँ उनको ऐसे कस के ऐसे पीटती है उनको। वो बड़े संभाल के वो वार झेलते हैं। गोपियाँ जब मारना बंद कर देती है तो तुरंत ना ये सभी लोग उनको जेब में से पैसा, अलंकार सब निकाल के देते हैं, फगुआ, और पैर भी छूते हैं उनके। ये सब हमने आंखों से देखा है। और ये इतना महत्वपूर्ण उत्सव है कि जितनी भी स्त्रियां हैं, जो खास ब्रजवासी स्त्रियां हैं, कितनी भी बुजुर्ग हो जाती है ना, फिर भी उनको शक्ति नहीं हुई चलाने के लिए लट्ठा, लेकिन फिर भी आते हैं और कुछ समय खेल के जाते हैं। वो जीवन का सौभाग्य मानती है कि होली में गोपी बनकर लट्ठा लेकर जाके मारना नंदगांव के हुरियारों को। उसके लिए क्या करते हैं पता है? नवमी आने के 15-20 दिन पहले से सभी जवान लड़कियों को जो अविवाहित हैं और नई नई बहू बनकर आई हैं, सबको काम से छुट्टी दे देते हैं। बोले कुछ काम नहीं करना है। उनको मालिश करवाते हैं, बाकी औरतों को बुलाकर बहुत कस के एकदम तगड़ा बनाते हैं, मेवा खिलाते हैं, दूध दही घी खिलाते हैं, और उनके लिए नया डंडा खरीदते हैं। वो डंडा को भी मालिश करवाते हैं बहुत तेल से, रोज मालिश होती है घर पे। डंडा को बहुत मतलब प्रेम से सजाते हैं, वो तैयार करते हैं। वो डंडा साधारण डंडा नहीं होता है, चमकदार डंडा होता है, तेल बहुत पिया हुआ है। और फिर 50-50 हज़ार के नए कपड़े, लहंगा फैरिया खरीदते हैं उनके लिए, अलंकार खरीदते हैं, जोड़ा खरीदते हैं, बहुत महंगा अलंकार, और उनको सजा कर खा पी कर हष्ट पुष्ट करके लट्ठा देकर भेजते, जाओ होली खेलो। इतना प्रेम से वहां पर काम होता। रंगीली होली के दिन इतना भी गरीब ब्रजवासी हो, पुराने कपड़े नहीं पहनता है। बोले सस्ते होंगे लेकिन नया कपड़े ही पहनते हैं। होली के दिन पुराने कपड़ा पहनना बहुत अशुभ माना गया है, इसलिए गरीब से गरीब व्यक्ति भी नया कपड़ा पहनता है। और वो नया कपड़ा ऐसा होता है कि पूरा रंग से भीगने वाला है, तो बचने वाला नहीं है। फिर भी बड़ा प्रेम से उत्सव मनाते हैं, भाव से। और कितनी भी व्यस्त महिलाएं होंगी, कितनी भी बिजी होंगी, या बड़ी छोटी जो भी हो, उम्र वाली जवान, सब लोग आते हैं यहाँ पर सज धज के, बहुत भरजरी कीमती जोड़ा पहनकर। और एक विशेष बात है, जितने भी ग्वारे हुरियारे आते हैं, वो जब पीटती है ना, आपको देखना चाहिए। वो ना, आपने कभी मल्ल युद्ध देखा है क्या? वो मल्ल होते हैं ना, वो गोल गोल घूम के जंप करके ऐसे आते हैं अपने प्रतिस्पर्धी के ऊपर। तो ये भी ना कूद कर आकाश में ऐसे कूद कर 4-4 फीट कभी कभी कूद कर फटका देते हैं उनको। कभी कभी 2-3 गोपियां मिलकर एक हुरियारे को मारते हैं, तो बेचारे को तीनों पर ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन विशेष बात यह है
कि सारे हुरियारे जब ये लट्ठ का मार खाते हैं अपने ढाल पर, उनकी नजर उन गोपियों के चरणों में होती है। ये देखना चाहिए आपको, ये सत्य है। केवल उनके चरणों को ध्यान करते हुए वो लट्ठ का मार खाते हैं। उनको यहां पर भी ध्यान देना है और नजर भी चरणों में रखना है। और ये कुछ मिनट चलता है लगातार, कंटिन्यूअस, 2, 4, 5, 6 मिनट चलता है। और कभी कभार अगर किसी को समझो ढाल से वो मार चुका नहीं पाया, कहीं लग गया उसको, तो वही की जो रज है उधर लगा देते हैं और वो जख्म ठीक हो जाती है। गवर्नमेंट भी उस दिन कई ट्रक रज जो है वो रंगीली गली में डाल के जाती है, कई ट्रक। और वो रास्ता में जब वो लीला होती है, उसके समाप्त होने के बाद में सारी रज गायब होती है। सब लोग उठा उठा के लेके जाते हैं, यहाँ तक कि रास्ते में खड्डा खड्डा खोद के उधर की भी रज लेके जाते हैं। तो एंड में आपको रास्ते में खड्डे मिलेंगे, रज सब गायब हो जाती है। क्योंकि वो लीला इतनी उत्कट है, उस लीला में जो जिनका चरण स्पर्श हुआ है वो सबकी रज जो आने वाले मेहमान है सब उठा के ले जाते हैं। बड़ा सुंदर भाव है इसमें। और वो होली का फगुआ जो है आपको प्रसाद के रूप में मिलना भी बड़ी भाग्य की बात मानी जाती है। तो ये लट्ठा मार होली तक हमारे आज का लीलाओं का वर्णन हम समाप्त करते हैं। सारांश में कहा जाए तो ये भगवान की जो चटपटी लीलाएं हैं, इनको मनोरंजन के रूप में नहीं सुनना चाहिए। इनको आदरपूर्ण सम्माननीय भाव से सुनना चाहिए। विथ ऑ एंड रेवरेंस वन शुड हियर दी पास्ट टाइम्स। क्योंकि हम लोग है ना उतने योग्य नहीं है इस लीला में प्रवेश करने के लिए। तो संतों की कृपा से हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, उनकी कृपा है, इसमें कौन योग्य है। इसलिए उस सुनने के समय पर ऐसे धन्यवाद की भावना होना चाहिए कि मैं योग्य नहीं हूं लेकिन फिर भी सुनने को मिल रहा है। और दूसरी बात ये समझना चाहिए कि वैष्णवों के सामने कभी भी जीतने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आपका पक्ष सत्य भी होगा, फिर भी वो सत्य साबित करके मैं कैसा श्रेष्ठ हूं और वाद विवाद में विजयी कैसे हो जाऊंगा, इस पर कभी भी नहीं प्रयास करना है। भक्तों के सामने हारना ही अच्छा होता है, क्योंकि जो भक्तों के सामने हारते हैं वो कृष्ण की नज़रों में जीत जाते हैं। इसलिए जब दो भक्त किसी चीज़ में वाद विवाद करते हैं, क्या झगड़ते हैं, भगवान ये देखते नहीं कि किसकी बाजू सत्य है किसकी असत्य है, कौन झूठा है कौन सत्य है। भगवान केवल देखते हैं नम्र स्थिति कौन स्वीकार कर रहे हैं, हु इज एक्सेप्टिंग अ हम्बल पोजिशन। उसी को भगवान विजयी मानते हैं। भगवान की दृष्टि से आध्यात्मिक प्रवृत्ति कृपा वही प्राप्त करता है जो भक्तों के सामने हारता है, जीतने का संभव होने पर भी हार को स्वीकार करता है। इसलिए संत लोग बताते हैं, रसिक भक्त बताते हैं कि बरसाने में आना है तो यहाँ पर कृष्ण भी क्या कहते हैं, इतने नम्र होकर आते हैं कि हारते हारते ही आते हैं, मतलब हरे हुए, क्या कहते हैं उसको, ऑलरेडी डिफीटेड मेंटेलिटी लेकर आते हैं, जिसको भौतिक दुनिया में एक ऐसा यक्कश्चित माना गया है कि नोबडी शुड बी इन अ डिफीटेड मेंटेलिटी। जो कोच क्या कहते हैं मैच का, अरे डोंट एंटर द मैच विद डिफीटेड मेंटेलिटी, गो विथ विनर मेंटेलिटी। विजयी भाव से चलो और मैच खेलो, तब तुम जीतोगे। हारे हुए मनस्थिति से जाओगे तो निश्चित है तुम्हारी हार, निश्चित रूप से आप हार जाओगे। और यहां का कैसा है, एकदम उल्टा है। सर्वोच्च खेल होली का चल रहा है लीला, और उसमें हारने के लिए ही एक पार्टी आ रही है। थोड़ा समझना मुश्किल है। जब तक जितना हम भौतिक दुनिया वाले माइंड को लेकर चलते हैं ना, ये सोचना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब यहाँ की हवा लग जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि हारने में भी क्या विजय है, और हारने में कहाँ पर भगवान प्रसन्न होकर कृपा कर देते हैं। तो होली का खेल राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए होता है। हमारे यहाँ पर होली का बहुत विभत्स रूप हम देखते हैं, तो सही रूप नहीं है। होली केवल प्रेम से खेली जाती है। प्रेम प्रकट करने के लिए रंगों का और पिचकारी का उपयोग किया जाता है, केवल प्रेम व्यक्त करने के लिए। होली अरे गरे के साथ खेलते नहीं है, होली केवल जिन पर प्रेम है उनके साथ में खेलते हैं। वो रोड में जा रहे हैं कोई लड़की तो उस पर फुगा फेंकना, ये होली नहीं है। जिस परिवार समुदाय में हमारा प्रेम है, उस प्रेम को आदर पूर्णता के साथ, सम्मान के साथ प्रकट करने के लिए होली खेली जाती है। बुजुर्गों को चरणों में रंग लगाकर उनका प्रणाम लेकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। इक्वल लोगों के साथ में हाथ में सब जगह पर होली रंग लगाकर खेलते हैं और छोटों को आशीर्वाद देते हैं। ये बहुत ही एक गहरा उत्सव है।
प्रेम का प्रकट करने का। प्रेम प्रकट करने के कई तरीके होते हैं। हाँ, भुंक्ते भोजयते चैव गुह्यम आख्याति पृच्छति ददाति प्रतिगुणार्ति। भोजन खिलाना, हृदय की बात करना, भेंट देना, भेंट लेना, बहुत सारे मार्ग है। उसमें से एक उच्च मार्ग है होली का खेल, लेकिन वो अपरिचित व्यक्ति से कभी नहीं होना चाहिए। जो हमारे परिचित हैं, जो आदरणीय है, वंदनीय है, जो प्रेमी जन है, सखा हैं, सखियां हैं, उनके साथ भी सारे सामाजिक शिष्टाचारों को पालन करते हुए आदर पूर्णता के साथ में अगर खेल सकते हो तो ही इसको खेलना है। विभत्सता को, मन की छुपी हुई वासना को प्रकट करने के लिए होली का उत्सव नहीं है जो हम बाहर देखते हैं। इसलिए जो हम देखते हैं, आप इतना ही समझ लेना कि ये वास्तविक होली नहीं है। दिस इज नॉट द रियल होली। होली शास्त्रों में पढ़ते हैं हम लोग कि दिस इज रियल होली, और उसको मन में भी हम मनाएंगे तो भी ठीक है। ठाकुर जी को रंग अर्पण करिए, उनको प्रणाम कीजिए, उनका प्रसाद सबको लगाइए, वो भी अच्छा है। उसमें कृपा चाहिए हमको। ये सब लीलाओं को सुनने से, कहने से या प्रत्यक्ष करने से क्या चाहते हैं हम कृपा चाहते हैं, और वो कृपा प्राप्त होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो सारा अपना मेहनत जो है वो बेकार है। वो ऑयल पेंट और ये कलर केमिकल लगाकर थोड़ी कृपा प्राप्त होती है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।